गुरुदेव, मन की हलचल इतनी चरम बढ़ गई है कि लगता है कि सर फट जाएगा या पागल हो जाऊंगी। छटपटाहट और बेचैनी सी हो रही है। घर पे भी कुछ समय से चीजें भूल जाती हूँ। काम में गलतियां कर बैठती हूँ। मुझे एहसास ही नहीं होता कि आसपास क्या चल रहा है। मैं अपनी ही धुन में रहती हूँ। और कभी कभी लगता है जैसे आत्मविश्वास कम हो रहा है, डिप्रेशन में जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक डेड एंड पे खड़ी हूँ, आगे कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कभी-कभी ऐसी शांति लगती है कि अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगती है। ऐसे ही लगता है जैसे 2 विपरीत परिस्थितियों को महसूस करती हूँ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है गुरुदेव। ये सारे लक्षण किस बात के हैं? किस बात के लक्षण हैं ये सारे? ट्रांजिट फेज। ट्रांजिट फेज साधक के जीवन में आता है तो यह सौभाग्य की बात है। यह सौभाग्य की बात है। इससे खुश होना चाहिए। जिसमें भीतर छटपटाहट बढ़ रही है, व्याकुलता बढ़ रही है, सफोकेटेड फील हो रहा है, यही एनवायरनमेंट था, यही परिस्थितियां थी, अच्छा लगता था, खोए रहते थे अपनी मोनोटोनस लाइफ में, अपनी दिनचर्या में। छोटे मोटे जोक, कुछ टीवी के सीरियल, वीकेंड पे मूवी, कोई पिज्जा पार्टी, किट्टी पार्टी, उसमें खोए रहते थे। है तो वही परिस्थितियां सारी, लेकिन अब सफोकेशन क्या हो रहा है? पहले उस छोटे से राजी थे, उस छोटी सी दुनिया से राजी थे, उस क्षुद्रपन से राजी थे। वह सब कुछ था। उससे बाहर की छलांग के बारे में कुछ ठीक से किया नहीं था। हो सकता है कुछ साधना या मार्ग कुछ न कुछ रहा हो जीवन में, उसने कुछ न कुछ काम भी किया होगा। छोटा दायरा है, थोड़ा बड़ा भी हुआ होगा, लेकिन वो कोई ना कोई दायरा बंधा ही हुआ था। अब हम जो दे रहे हैं आपको, अपनी देशना दे रहे हैं, यह देशना दायरे को बड़ा करने की देशना नहीं है। किसी दायरे को जीने की बात नहीं है, दायरे को तोड़ने की बात है। पूरे दायरों के पार, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। वहां तक फैलना है। तो अब यदि अनंतता भीतर नहीं घटी है तो सफोकेशन होगा। जब बार बार देशना में अनंतता की बात है, असीमता की बात है, निर्गुणता की बात है, निराकारता की बात है, डिवाइन डार्कनेस की बात है, तब जो है दायरे जहां जहां महसूस होंगे वहां छटपटाहट महसूस होगी। क्योंकि अब दृष्टि तो मिल गई है। दृष्टि में दिख तो रहा है कि हम दायरों में हैं, अपने दायरे दिख तो रहे हैं, है ना? तो दायरे यदि दिखते हैं तो छटपटाहट तो होगी। और छटपटाहट इस बात की छटपटाहट है कि कुछ करो, अब ऐसा करो कि यह दायरा टूट जाए। अब दायरों को तोड़ने के लिए कुछ श्रेष्ठ करना होगा,
इन विधियों को ठीक से अप्लाई करना पड़ेगा। विधियां तो बहुत कल्याणकारी होती हैं, है ना। करने वाले ईमानदार हैं या नहीं, विधियों में अपना दांव लगाने के लिए ईमानदार हैं या नहीं। कोई बोलता है कि हाँ जी विधि हमने थोड़ी कर ली थी, वो क्या काम कर जाएगी। विधि में अपना पूरा दांव लगाया था, विधि में अपना पूरा दांव लगाया हो तो बराबर काम करती है। अपने भीतर झांकना, तुम ईमानदार साधक हो या बेईमान साधक हो। जस्टिफाई कर सकते हो, नहीं जी हम तो अपना जो सुनते रहते हैं, आध्यात्मिक चीजें ही सुनते हैं, आध्यात्मिक चीजों का ही चिंतन करते हैं, यह करते हैं वह करते हैं। कुनकुने कुनकुने करते हो, करते जरूर हो, बहुत करते हो, लेकिन कुनकुने कुनकुने करते हो, अधूरे अधूरे करते हो, पूरे होके नहीं करते। विधि के समय अधूरापन है या पूरापन है? विधि के समय अपना पूरा दांव लगाया या नहीं लगाया? देशना हम देते हैं तो देशना में तुमने अपना गुणाभाग बीच में घुसाया क्या? हाँ हमने वहां ऐसा सुना था, ये बात थोड़ी जम नहीं रही, क्योंकि हमने वहां ऐसा सुना था उससे मैच नहीं कर रही। ये इसमें ऐसा है, हाँ ये वाला ठीक है, ये 80% ठीक है। मतलब देशना को भीतर उतरने नहीं दिया और कह रहे हो कि देशना कल्याणकारी हमारे लिए साबित हो। देशना तो 100% कल्याणकारी है। तुमने 100% दरवाजा खोला अपना, बीच में कुछ अपना बैरियर छन्ने, अपनी छलनियां तो नहीं लगा ली, 100% उतरने दिया। इधर उधर की दूसरी देशनाएं, उनको मिक्सअप तो नहीं कर लिया। स्पिरिचुअल गार्बेज वाली देशनाओं को भी मिक्सअप तो नहीं लिया, उनको देशना बोलते नहीं है, चलो तुम्हारे लिए वो देशना ही होगी किसी के लिए, उसे तो मिक्सअप नहीं कर लिया बीच में। तो ये देशना कैसे कल्याणकारी होगी? कल्याणकारी तो है, लेकिन क्या तुम पूरी तरह से अपना डोर खोल के बैठे हो? यदि ऐसा है तो विधि काम करेगी या देशना काम करेगी। यह देखना चाहिए कि पोस्टपोनमेंट के लिए कौन से बैरियर्स बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं भीतर, कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो तुम्हें ईमानदार होने नहीं देते, तुम्हारे भीतर बेईमानी डाल देते हैं। कौन से ऐसे भय हैं? क्या तुम्हारे भीतर ऐसा है कि तुम जो है आवागमन गमन के चक्र से बाहर नहीं होना चाहते, तुम और जन्म चाहते हो? तुम यदि और जन्म चाहते हो तो इस देशना को पूरी तरह से तुम भीतर उतरने नहीं दोगे, क्योंकि ये देशना पूरी तरह से भीतर उतर गई तो तुम्हारे और जन्म नहीं हो सकते। तुम आवागमन के चक्र में नहीं फंस सकते। यह देशना तुम्हारे भीतर बहुत ढंग से उतर गई तो तुम उच्च लोकों में भी जाके जन्म नहीं ले सकते, उच्च लोकों में भी तुम्हारा जन्म नहीं होने वाला। यह देशना यदि सचमुच तुम्हारे भीतर उतरती है तो तुम सीधे शिवलोक ही जाओगे, शिव तत्व में ही समावित होगे। यह देशना यदि तुमने अपने भीतर उतार ली, इसमें तुम मर्ज हो गए इस देशना के साथ में, तब तुम जो है परमात्मा के विषय में कुछ नहीं जानोगे, इधर उधर कहीं नहीं उलझोगे, तुम परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा से नीचे की कोई दशा तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम्हें परमात्मा होना पड़ेगा। यह देशना तुम्हें परमात्मा होने की देशना है, तुम्हारे परमात्मा होने की देशना है, तुम्हें परमात्मा होना होगा इस देशना के साथ में। यह बीच की देशना नहीं है, यह बीच की देशना नहीं है। इसलिए सफोकेशन होगा, ट्रांजिट फेज आएगा। ट्रांजिट फेज आने में वर्षों वर्षों की साधना लगती है, वर्षों वर्षों की साधना के बाद ट्रांजिट फेज आता है। बड़ी छटपटाहट, बेचैनी है वह। और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि महीना भर नहीं हुआ और ट्रांजिट फेज आ गया, बोलता 2-4 महीने हो गए ट्रांजिट फेज आ गया।
बड़ी जल्दी ट्रांजिट फेज आ जाता है। इसलिए आता है कि इसी जन्म में पार होना है। और यह ट्रांजिट फेज पूरा हो जाता है, बड़ी सुंदर घड़ी आती है, बड़ा निर्भर हल्का महसूस होता है, आनंद की लहरें उठती हैं। कुछ दिन माहौल रहता है, फिर साधक फोन कर रहे हैं, जो गहरे साधक हैं फिर से फोन कर रहे हैं, फिर से ट्रांजिट फेज आ गया, पहले वाले से भयंकर आया है। क्यों? हम उन्हें बताते हैं कि मल्टी लेयर्स हैं, क्लिंजिंग हो गई तुम्हारी एक लेयर की, बहुत सारे कर्म तुम्हारे साफ हो गए, धुल गए, अब अगली लेयर खुली है। और यह भी कहते हैं कि दूसरा वाला जो ट्रांजिट फेज है पहले वाले से भयंकर है, लेकिन अब हमें प्रभावित कम कर रहा है, हमारी क्षमता बढ़ गई, हमारी क्षमता बढ़ गई, हम तटस्थ होने लगे हैं। तो कहीं दूर से जाना जा रहा है, प्रभाव इसके कम पड़ रहे हैं, है ज्यादा भयंकर लेकिन प्रभाव इसके कम पड़ रहे हैं। जन्मों जन्मों लग जाते हैं, और इसी जन्म में, अरे 2-4 महीने में फिर से अगला ट्रांजिट फेज, वह क्लीन हो जाता है। और ऐसे हैं कि फिर अगले ट्रांजिट फेज वाले भी साधक हो गए, फिर वो बता रहे हैं कि अगला भी आ गया। हम कह रहे हैं सौभाग्य, तुम्हारा सौभाग्य, हमारा आशीर्वाद, तुम्हारे ट्रांजिट फेज जल्दी खत्म हो और अगले ट्रांजिट फेज जल्दी आए, जल्दी आए। ताकि तुम जो है जल्दी से जल्दी इस सारी प्रक्रिया से बाहर हो जाओ, सारे दायरों से बाहर हो जाओ, सारी क्षुद्रताओं से पार हो जाओ और उस अनंतता असीमता में लय हो जाओ। ट्रांजिट फेज को भोगे बिना संभव नहीं है। बुद्ध ने भोगा, महावीर ने भोगा, ओशो ने भोगा, रामकृष्ण परमहंस ने भोगा, परमहंस योगानंद ने भोगा, लाहिड़ी महाशय ने भोगा, युक्तेश्वर गिरी महाराज ने भोगा। अब डेटास हमारे पास नहीं है, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस नहीं है, लेकिन उन्होंने भी भोगा होगा, कृष्ण ने और शिव ने भी। इनके हमें पता है, कबीर नानक के हमें पता है कि इन्होंने ट्रांजिट फेज भोगा है, क्योंकि भोगना ही पड़ता है। वही तपश्चर्या किसको बोलते हैं, ऋषि मुनियों ने भोगा है। तपश्चर्या का क्या अर्थ है कि विधियों का प्रयोग किया और ट्रांजिट फेज आया, उस ट्रांजिट फेज को भोग रहे हैं। एकांत में जाओ, एकांत में साधना करते, क्यों करते हैं? क्योंकि भीतर से पागलपन जैसा निकलता है। तुम बोलो कि हमारे भीतर से पागलपन निकलेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, वो ऐसा हो नहीं सकता। पागलपन निकलेगा, भीतर जो विकार है वो निकलेंगे। निकलेंगे कैसे? क्रोध बन के निकलेंगे, कुल एबनॉर्मल एक्टिविटीज बन के निकलेंगे। निकलेंगे तो सही ना। आयुर्वेद जैसा इलाज है साधना, वमन विरेचन, कि सबको निकाल के साफ करो। निकलेगा तो दिखेगा भी ना, निकलेगा तो दिखेगा भी, लेकिन प्रॉपर क्लिंजिंग होगी, प्रॉपर क्लिंजिंग होगी। प्रॉपर क्लिंजिंग के लिए उस सौभाग्य के क्षण के लिए साधना में 100% देना पड़ेगा। जो साधना ठीक से करेंगे, जिनका रेजोनेंस हमारे साथ है,
उनको हमारा आशीर्वाद है कि उनका ट्रांजिट फेज जल्दी आए, जल्दी आए, और ट्रांजिट फेज में वो इस सारी स्थिति को जिए। ये सब बेकार लग रहा है, अटपटा लग रहा है, जीवन में हम सेट नहीं हो पा रहे हैं, दिनचर्या में सेट नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी में सेट नहीं हो पा रहे हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, छटपटाहट हो रही, बेचैनी हो रही, व्याकुलता हो रही, पागलपन लग रहा है, चीखने का मन हो रहा है, चिल्लाने का मन हो रहा है, रोने का मन हो रहा है, फूट फूट के रोने का मन हो रहा है। और जो है ये ट्रांजिट फेज आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर वह शुभ घड़ी भी आ जाएगी जिसके लिए जीवन है, यह अवसर है, और सार्थकता घटेगी। जीवन की सार्थकता क्या है? जीवन की, जिसे तुम जीवन कहते हो, सार्थकता है महाजीवन में प्रवेश की। वह महाजीवन घटेगा जिसमें तुम ये बार बार मरने वाला काम छोड़ दोगे। तुम जो जिस जीवन को पकड़ के बैठे हो, ये तुम्हें मौत देता है। कौन सी मौत? जिससे तुम डरते हो वाली मौत देता है, और बार बार देता है, तुम्हें बार बार पटकता है दुख भोगने के लिए, और फिर वही मौत देता है जिससे तुम डर डर के जीवन भर जीते रहते हो, मरने से डरते हुए। मरने से डरते हुए तुम जीवन पासान करते हो, और तुम कितना भी डर के जियो, कुछ भी करो, तो तुम फिर मरते हो। बार बार मरने के लिए तुम पैदा होते हो, और बार बार दुख भोगने के लिए तुम पैदा होते हो। गौर से देखो जीवन में तुम्हें मिला क्या है दुख के अलावा, गौर से देखो तो सही। और जो तुम सुखों की बात कर रहे हो वो सब क्या है? दो दुखों के बीच का अंतराल, या फिर तुमने दुखों से बचने के लिए कोई छोटी मोटी ट्रिक अपनाई है ना। देखो दुख जीवन में दुख ही है। भगवान बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है ना। तो जो सनातन है उसने एक व्यवस्था बनाई कि जीवन तो दुख ही है, और हर व्यक्ति साधक हो नहीं सकता है ना। तो इन दुखों से उनको बाईपास देने के लिए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट देने के लिए, मोनोटोनस लाइफ को थोड़ा चेंज देने के लिए कुछ किया जाए। बड़ी वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने किया। तुम्हारे जीवन में 30 त्योहार लाए, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, नागपंचमी, फलानी एकादशी, और भी क्या बहुत सारे त्योहार हैं। वो गणेश जी का कुछ आ गया, फिर दुर्गा जी का कुछ आ गया, फिर फलाना जी कुछ आ गया। मतलब कुछ ना कुछ महीने में तुमको 2, 4, 5 त्योहार दे ही देंगे। और मोनोटोनसनेस न रहे तो हर बार का जो है फूड तुम अलग बनाओगे। इसका फूड ऐसा बनेगा, इसका फूड ऐसा बनेगा, इसका रिचुअल थोड़ा ऐसा होगा, इसका रिचुअल थोड़ा चेंज है ना, ताकि जो है मोनोटोनसनेस टूटे तुम्हारी। वो मोनोटोनसनेस जो है 1 साल के साइकिल में आएगी ना वो तो। और बीच में अलग अलग है तो तुम्हें याद नहीं रहेगा कि बीच में तो अलग अलग तुमने रिचुअल्स किए, अलग अलग किए, और 1 साल बाद आएगा तो तुम्हें उसका फिर वो मोनोटोनसनेस महसूस नहीं होगी। थोड़ी होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, है ना। तो वो तुम्हें दिया गया कि हर व्यक्ति तो साधक हो नहीं सकता है। हम तुम्हें बाईपास नहीं देते। हम कहते हैं कि तुम जो है जल्दी उकताओ, तुम थोड़ा सा जल्दी उकताओ यहां से। तुम्हारे जीवन में दुख जो है ज्यादा जल्दी महसूस हो, तुम्हें ज्यादा महसूस हो। जीवन दुख है, तुम्हें ज्यादा सघनता से महसूस हो। जीवन के दुख तुम्हें अच्छे से दिखे, है ना। अब रिट्रीट में जो है सब कुछ होता है, सेलिब्रेशन भी होता है, यह भी होता है, सब कुछ होता है। थोड़ा सा कहीं मिसिंग हो जाता है तो फिर कुछ साधक बोलते हैं अरे पिछली रिट्रीट जैसा मजा नहीं है। वो ये नहीं बोल रहे कि पिछली रिट्रीट से बहुत ज्यादा गहरे जो है मेडिटेशंस हो रहे हैं यहाँ पर। पिछली रिट्रीट से बहुत ज्यादा गहरे जो है यहाँ पर जो है
कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, वह नहीं कह रहे हैं। क्या उस समय वो प्रेजेंट नहीं है? क्या उस गहराई को अपने भीतर ले नहीं पा रहे? क्या वो ओपन नहीं है? है ना? साधना यहाँ की फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, यहाँ की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? साधना है ना। तो साधना जो है उस पर जोर होना चाहिए। यदि साधना टॉप प्रायोरिटी है तो सुबह का 8 बजे का सेशन जो है, जिनके लिए वो सेवा बहुत जरूरी है, किचन की इधर की उधर की इधर कहीं इन्वॉल्व है, उन लोगों को छोड़कर बाकी सबको तो उसमें होना चाहिए ना। जिनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। टॉप प्रायोरिटी नहीं वो अलग बात है, बहुत सारे लोगों के लिए साधना टॉप प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं साधना। साधना एक प्रायोरिटी है, उसको करते हैं, नियमित उनके जीवन में है साधना, नियमित वो सुनते रहते हैं, नियमित करते रहते हैं, लेकिन उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। यह जीवन अंतिम जन्म उनका आकर्षण नहीं है, वो उनके लिए लक्ष्य है ही नहीं ना। अगले जन्म में कोई बात है नहीं, चलेगा, है ना। मुमुक्षा जी जिनके जीवन में घटी है, जिनके जीवन में सचमुच मुमुक्षा घटी है, मुमुक्षा के बगैर तो भवसागर पार होता नहीं ना, असंभव है, असंभव है, होता ही नहीं। एक भी वो नहीं है, एक भी इसका क्या बोलते हैं अपवाद नहीं है ही नहीं। जब से जगती बनी मुमुक्षा के बगैर भवसागर पार होता ही नहीं, असंभव, हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ, कभी भी नहीं होगा। तो मुमुक्षा है, टॉप प्रायोरिटी है, तो मुक्ति घटेगी। और मुक्ति वही होती है, नहीं हमें ऐसी नहीं, वैसी वाली मुक्ति चाहिए, वैसी वाली मुक्ति चाहिए, तो वैसी वाली मुक्ति भी मिलती है। मन का खेल, मन वैसी मुक्ति दे देगा, स्कूल का बस्ता पकड़ा देगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। मुक्ति एक ही होती है, ऐसी वैसी कोई मुक्ति होती नहीं है। मुक्ति या तो होती है ऐसी, या तो फिर नहीं होती है ना। इधर उधर बहकावे हैं, इल्यूजन्स हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं, तुम्हें बहकाएंगे, उल्टी सीधी चीजें पकड़ाएंगे, थमाएंगे, है ना। तुम उनमें बहक सकते हो, भटकना चाहो भटक सकते हो। भटकने के लिए हमेशा 1000 मार्ग दिए गए, मुक्ति का मार्ग एक ही है और भटकने के मार्ग 1000 हैं, और हमेशा से हैं, ऐसा नहीं कि अभी है, हमेशा से। और वो 1000 मार्ग जो है बड़े सजे धजे मार्ग हैं, बड़े मजबूत मार्ग हैं, बड़े राजपथ हैं उन पे। मुक्ति का एक ही मार्ग है, उसकी जो है ना, उसकी पगडंडी भी नहीं दिखती मुक्ति के मार्ग की, राजपथ तो छोड़ो उसकी पगडंडी भी नहीं है, उसको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल। और 1000 भटकाने वाले मार्ग जो हैं, बड़े बड़े बोर्ड हैं, मजबूत बने हैं, हाँ क्या बोलते हैं 6 लेन 8 लेन मजबूत रास्ते, सजे धजे। और यह जो एक मार्ग है मुक्ति का मार्ग, इसकी पगडंडी भी नहीं है। तुम चलोगे तो बनेगी, और तुम आगे बढ़ जाओगे पीछे मिट जाएगी, तुम्हारे पैरों के निशान वहीं मिट जाएंगे, वहीं मिट जाएंगे, इसकी पगडंडी भी नहीं है। लेकिन कुछ संकेत आते हैं कि मुमुक्षा तुम्हारे जीवन में है। साधना तुम टाइम पास के लिए नहीं करते हो, भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक ठीक हमें नहीं पता चलो, लेकिन हम उसको उस रूप में भावार्थ कह देते कि 10 लाख लोग साधना के बारे में चर्चाएं करते हैं,
है ना। 1 लाख लोग साधना को जीवन में उतारने की बात करते हैं। 10,000 लोग साधना को जीवन में उतारने की शुरुआत करते हैं। 1,000 लोग साधना पथ पे ठीक ठीक चल पड़ते हैं। 100 लोग काफी स्ट्रांगली चल पड़ते हैं। 10 लोग मुमुक्षु हो जाते हैं। 10 लोग मुमुक्षु हो जाते हैं और उसमें से एक पहुंचता है। यह क्या है? गोल्डन एरा है। 10 लोग मुमुक्षु होंगे, 10 के 10 पहुंचेंगे। 10 के 10 मुमुक्षु होंगे और 10 के 10 पहुंचेंगे। बस हम कह रहे हैं ईमानदार हो जाओ, पहुंच जाओगे। साधना के प्रति मुमुक्षु हो जाओ, पहुंच जाओगे। ये गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। बेईमानी हटाते जाओ, तुम्हारी कैटेगरी अप हो जाएगी। 10 लाख से 1 लाख, 10,000, 10,000 से 1,000, इसमें आना तो बहुत आसान है ना। बस बेईमानी हटाते जाओ, यहां तक पहुंचना छलांगे मारते पहुंचोगे। अपनी बेईमानी हटाते जाओ। 10 तक आ गए, हो गए, बात ही खत्म, पहुंच गए। उस 10 की श्रेणी में आ गए मतलब पहुंच गए। मुमुक्षु हो गए मतलब पहुंच ही जाओगे। गोल्डन एरा है, वहां फिर चूकने के चांस बहुत फिर है ही नहीं मुमुक्षु होने के बाद। तो ये गोल्डन एरा है, याद रखो। तभी तो हो पा रहा है, तभी तो हो पा रहा है ना कि इतनी जल्दी। कुछ महीने पहले कोई हमसे जुड़ा है, कुछ तो महीने 2 महीने पहले जुड़े, कुछ 6 महीने भी जुड़े, साल भर पहले जुड़े और ट्रांजिट फेज आ गया उनकी लाइफ में। इतनी जल्दी बरसों बरसों की साधना में भी नहीं आता। जन्मों जन्मों की साधना में मुश्किल से ट्रांजिट फेज आते हैं। हाँ? कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यह नहीं लगता, क्या है? परम वैराग्य है। वैराग्य घट रहा है, वैराग्य घट रहा है। ट्रांजिट फेज सौभाग्य है, बहुत अच्छा घट रहा है। हमारे आशीर्वाद हैं तुम्हारे ट्रांजिट फेज सफलतापूर्वक पूरा हो और अगला ट्रांजिट फेज भी फिर से जल्दी आए। तुम्हारी समता पुष्ट हो और तुम जो है अगले ट्रांजिट फेज के लिए तैयार रहो। जल्दी से जल्दी सारे ट्रांजिट फेज, सारे तपश्चर्या के काल पासान कर लो और शिवोहम शिवोहम। उस परम स्थिति को तुम जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाओ। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संध्या जी का है। प्रणाम स्वामी जी, ध्यान में अंतराकाश में होते वक्त नाभि के केंद्र में रहना है या सब छोड़ देना है? नाभि के केंद्र में रहने वाली भाव दशा के लिए हमने कहा था कि नाभि को केंद्र नाभि के प्रति अवधान रखते हुए जिए। चलते फिरते, खाते पीते, समुचित दिनचर्या में सोते हुए नाभि के केंद्र का स्मरण बना रहे, नाभि का स्मरण बना रहे। लेकिन जब ध्यान घटता है और अंतराकाश घटता है, उसमें ध्यान घटने का अर्थ ही अंतराकाश में हम आ जाते हैं, वहां पर कुछ करना नहीं होता है। तो वह अवधान है यदि, तो उस अवधान वहां पे विड्रा हो जाना चाहिए। जो नाभि के केंद्र का अवधान है तो वहां पर विड्रा हो जाना चाहिए। उसके बावजूद यदि नाभि का केंद्र का स्मरण यदि बना हुआ है स्वभावतः, बगैर किसी प्रयास के यदि बना हुआ है तो स्वीकार है। यदि वह वैसा है तो स्वीकार है, लेकिन अपनी तरफ से वह अवधान जो है वहां पर नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से कोई इफर्ट नहीं होना चाहिए।
जब भी इफर्टलेसनेस वाली स्थिति में हम आते हैं उस समय उस अवधान को हटा देते हैं, उस अवधान को उस समय हम हटा देते हैं। तो संध्या जी का बहुत अच्छा है, उनके पास अंतराकाश उनकी साधना में बार बार घटता है, बहुत अच्छा घटता है। उस समय वो ऐसा ध्यान रखें कि उस समय किसी भी अवधान को कायम न रखें। स्मरण यदि उसके बावजूद बना हुआ है तो वो बना रहे, लेकिन अपनी तरफ से अवधान ना रखें। मेरा प्रश्न है। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। मुझे ये पूछना था कि जैसा कैथारसिस और जिब्रिश से हम विकार निकालते हैं, तो इसके अलावा क्या ऐसी क्या ये संभव है क्या कि जैसे कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हो या नृत्य हो, इससे भी क्या विकार निकलते हैं? हाँ, कैथारसिस भी जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। कैथारसिस साधना में कैथारसिस जरूरी है। तो कैथारसिस का यह भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन यह कैथारसिस वैसे वह रिजल्ट नहीं दे पाएगी जो कैथारसिस चीखने, चिल्लाने, रोने, हाथ पैर पटकने, है ना, उससे जो कैथारसिस होती है, जो भीतर लोग कहना चाहते हैं, ऊपर से हम कोई भी आवरण ओढ़े रहे हैं, भीतर सबके रहते हैं, अंदर से गालियां देते हैं, कई लोग गंदी गालियां देते हैं, निकाल नहीं पाते। तो पुतला रख करके कोई एक बना करके उसे गंदी गालियां दें, मारे कूटे, गद्दा रखें, रोए, चीखे, चिल्लाएं, वह जो उसमें क्लिनजिंग होती है वैसी क्लिनजिंग तो नहीं हो पाएगी। कुछ अंश में इससे हो जाता है नृत्य से, लेकिन हाई इंटेंसिटी नृत्य होना चाहिए। ऐसे कुछ जगहों पर ध्यान होते हैं, करवाए जाते हैं, उसमें हमने देखा लगभग 96 से 97% लोग बेईमान होते हैं। हाई इंटेंसिटी नृत्य के नाम पर भी हाई इंटेंसिटी नृत्य नहीं कर पाते। साधकों को हमने देखा है, बेईमान साधकों का परसेंटेज 97% से ज्यादा है। 3% ही साधक हमने देखे जो ईमानदार होते हैं, 97% जो है बेईमान होते हैं। कड़वा सत्य है, मतलब वो करते हैं लेकिन उसमें 100% नहीं, अपना पूरा दांव नहीं लगा पाते, और फिर उनको रिजल्ट की भी अपेक्षा पूरी रहती है। जो 100% दांव पे लगाते हैं उनको ख्याल भी नहीं रहता कि वो जो है कोई रिजल्ट चाहिए या क्या चाहिए, उनके पास गुणाभागी नहीं होता, वो अपना पूरा झोंक देते हैं और जो घट जाता है घट जाता है, उनके जीवन में घट भी जाता है, उसका उनको जीवन गुणाभाग भी नहीं रहता, उनको पता भी नहीं चलता क्या कैसा रूपांतरित हो जाते हैं। और जो बेईमान साधक होते हैं वो फिर अपना छोटी मोटी ऑर्डिनरी सी साधना करते हैं, जैसे तैसे निपटा लेते हैं, बाद में गुणाभाग लगते हैं कि मेरा कितना हो गया, कैसा हो गया, मेरी ऊंचाई कहाँ तक आ गई, क्या हो गया, है ना। ये बेईमान साधक है जो ऐसे करते रहते हैं। तो हाई इंटेंसिटी नृत्य और एक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से भी होता है, एक्सरसाइज से ज्यादा बेहतर हाई इंटेंसिटी नृत्य से होता है, उससे ज्यादा फिर कैथारसिस से होता है, वो मध्य में है। हाई इंटेंसिटी नृत्य जो मध्य में है लेकिन उसमें ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें तो सब ऐसा है कि शरीर थक रहा है, उसको मार्क कर रहे हैं, मार्क नहीं किया जाता, ऐसा लग रहा है वैसा, हाँ सवाल ही नहीं है। उसमें तो हुआ चला जाता है, उसमें जो है पूरी तरह से थक गए, पूरी तरह से थक गए तो फिर अचानक अपने को फिर झटका दे करके और ज्यादा तेजी से नृत्य स्टार्ट करना पड़ता है, और ज्यादा तेजी से और स्ट्रांगली, ऐसा लगता है आप गिर जाएंगे, तब अपने आप को पूरी तरह से जगा करके एकदम स्ट्रांगली बिल्कुल ऐसे नृत्य करना चाहिए कि फर्श हिलने लगे, बिल्डिंग हिलने लगे, हाई इंटेंसिटी के साथ में, उस नृत्य के साथ में पूरी बिल्डिंग में धमक चलनी चाहिए, जबकि आप गिरने वाले थे और आपने क्या किया, नृत्य को बिल्कुल हाई पे ले गए और पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। यंग एज में जब हम ऐसे नृत्य में जाया करते थे अभी इस बिल्डिंग में, तो आसपास के पड़ोस के लोगों को भी, या कोई बाहर वॉक कर रहा है तो उसको फर्श जमीन पे चलते चलते पता चल जाता था, अच्छा जमीन में कुछ हिलावट है, फलाने का नृत्य चल रहा हुआ, तभी से थोड़ा हल्के हल्के भूकंप जैसे झटके लग रहे हैं।
कैथारसिस जिन जंगलों में हम किया करते थे ना, कभी किसी जंगलों में, और कभी कभी तो हम जैसे ये जो खूब बारिशें हुआ करती थी, आषाढ़ आषाढ़ की बड़ी गजब की बारिशें हुआ करती थी उस जमाने में, घने जंगल वहां तो होती हैं, अभी भी होती, बहुत डेंस फॉरेस्ट। तो वहां जब हम उसके साथ करते थे कि वो बहुत आवाज भी है और तब भी वो आवाज दूर तक जाती थी। और जिन जंगलों में हम कैथारसिस किया करते थे वहां पर 2-3 किलोमीटर तक कोई जानवर नहीं रहता था, जानवर छोड़ के भाग जाते थे, इवन टाइगर भी इलाका छोड़ के भाग जाता था जहां हम कैथारसिस करते थे। जानवर वो इलाके छोड़ के भाग जाते थे और खूब जंगली जानवर वहां पर, 2-3 किलोमीटर की रेंज में तो वहां तो 300-400-500 जानवर होंगे, इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट। एशिया का सबसे बड़ा इलाका है वह, जहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी है वाइल्ड लाइफ की, एशिया का सबसे बड़ा इलाका है वह। तो वो जो है ईमानदारी की बात होती, जिसमें जाओ तो 100% जाओ। और सौभाग्य था कि हमको ऐसे इलाके थे मिले हुए। उन जंगलों के दूर कहीं कोई गांव वाँव नहीं होते थे, लेकिन एक थोड़ी दूर जाकर, कुछ किलोमीटर दूर जाकर के एक गांव था, वहां पे ऐसा छोटा सा जंगली गांव था, 2-4 ऐसे घर थे वहां पर आदिवासियों के। तो उनको जाकर के हम थोड़ा सा पटा आते थे कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम इग्नोर करना इसको। इसमें क्या है, अपने ये साधनाएं पूरी जो है ना 100% देने की होती है। देखो परमात्मा जो है ना, परम सत्ता जो है ना, परम तत्व जो है ना, इसको समझाने के लिए कहा जाता है कि गंदगी में उतरता नहीं है, गंदगी में उतरता नहीं है, उसे 100% शुद्धता चाहिए, 100% शुचिता चाहिए, तभी परमात्मा उतरता है, नहीं तो परमात्मा उतरता नहीं। तो कैथारसिस और ये सब विधियां वगैरह जो रहती है ना, राइट क्लिनजिंग, अपना पूरा दांव लगा दो। हमारे कंठ की स्थितियां अलग थी पहले, सुरीलापन अलग था हमारे कंठ का ना, उस कैथारसिस के बाद में वो कंठ का सुरीलापन जो है वो एक डैमेज हो जाता है, वो एक डैमेज हो गया, उसके बाद में वह चीज फिर वापस लौटती नहीं है, क्योंकि वो इतने हाई इंटेंसिटी से किया गया होगा। तो कैथारसिस के बाद तो कई बार हमारी आवाजें वगैरह से नॉर्मली बंद भी हो जाती थी, कई कई दिन बंद रहती थी। मेरे साथ हुआ है गुरुजी। हाँ होता है, हम एक हफ्ते तक हमारी आवाजें बंद रही हैं, लेकिन तब भी उसके बावजूद दोबारा जब भी किया तो किया उसी इंटेंसिटी से, जो होगा सो होगा, देखा जाए। गुणा भाग काहे का, गुणा भाग लगाया ही नहीं कभी, गुणा भाग नहीं लगाया ना। अच्छा हमने हाई कैथारसिस इसलिए करी, वो उस तरीके से, इससे क्लिंजिंग हो जाएगी, इससे आत्मज्ञान घट जाएगा, इससे परमात्मा उतर के आ जाएगा। बस क्लिंजिंग होनी चाहिए, दैट्स ऑल, गुणा भाग नहीं। उसके बाद क्या घटेगा, क्या होता है, कोई गुणा भाग नहीं। कैथारसिस यानी कैथारसिस हो गया, उसके बाद आंख बंद करके शांति से बैठ गए। परमात्मा को पाना इसलिए नहीं बैठे, कोई ध्यान घटेगा इसलिए नहीं बैठे, किसी गुणा भाग के लिए नहीं बैठे, बस बैठे। तो जो है ईमानदारी बहुत चाहिए साधकों को, और गुणा भाग नहीं चाहिए। बेईमानी है तो गुणा भाग होगा, गुणा भाग है तो क्लिंजिंग प्रॉपर नहीं होगी, क्लिंजिंग प्रॉपर नहीं होगी, अशुद्धि शेष रह जाएगी, कुछ ना कुछ शेष रह जाएगी। अशुद्धि शेष है, परमात्मा नहीं उतरेगा। परमात्मा को 100% शुचिता चाहिए। ये एग्जाम्पल के रूप में कह रहे हैं कि परमात्मा उतरेगा, ऐसे कोई परमात्मा उतरता नहीं है, है ना, कि कहीं पर है और उतरेगा, है ना। ये सिंबॉलिक बातें हैं, अनफोल्ड कर सको तो कर लेना, अनफोल्ड कर सको तो कर लेना, सिंबॉलिक बातें।
सौम्य जी का प्रश्न है, स्वामी जी गेस्टाल्ट क्या होता है? व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य क्या होता है? व्यवहारिक सत्य को तोड़ के कैसे देखना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। गेस्टाल्ट क्या होता है? गौर से देखो तो सबसे बड़ा गेस्टाल्ट तो यही है, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, है ना। व्यवहारिक सत्य को जी रहे हो तो पारमार्थिक सत्य जो दिखना बंद हो जाता है, पारमार्थिक सत्य को जीते हो तो व्यवहारिक सत्य दिखना बंद हो जाता है। जब यह दिखता है तो वह गायब हो जाता है, वह दिखता है तो वह गायब हो जाता है। गेस्टाल्ट को समझाई इस प्रकार से, क्या ना, वो हम लोग जाते थे वहां पर गांव के मेले वेलों में कहीं पर, तो वहां पर जो ऐसे कुछ चित्र बिकते थे, कुछ में से देखो तो कुछ दिख रहा है और फिर थोड़ा सा ऐसा करो तो दूसरा दिखने लगता था। हाँ? ऐसा देखो तो टाइगर दिख रहा है, ऐसा करो तो फिर बिल्ली बन गई, या फिर अपना हिरण बन गया, कुछ और बन गया। ऐसा करो तो कोई जवान आदमी है, ऐसा करो तो बूढ़ा आदमी है। ऐसे चित्र बिकते थे, वही चित्र है, थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो ऐसा, ऐसा हो जाए तो वैसा, मतलब वही चीज है, और गेस्टाल्ट चेंज हो गया। कुछ ऐसे अपना रेखा चित्र बहुत बनते हैं, ऐसे देखो तो एक चित्र दिख रहा है और थोड़ा सा ऐसे आंखें मल के देखो तो फिर दूसरा दिखने लगता है। ऐसे बहुत सारे चित्र बनते हैं ना, उसी में दो चित्र छुपे हुए हैं। कभी यह दिखा तो वह दिखना बंद हो जाएगा, दोनों एक साथ नहीं देख सकते, बस उसका नियम है कि दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। तो व्यवहारिक सत्य है और पारमार्थिक सत्य है। तो ये एक हिसाब से गेस्टाल्ट है। व्यवहारिक सत्यों को जब जीते हैं तो पारमार्थिक सत्य दिखना बंद हो जाते हैं, पारमार्थिक सत्य को जियो तो व्यवहारिक सत्य दिखने बंद हो जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, अभिनय पूर्वक जियो। व्यवहारिक सत्यों को अभिनय पूर्वक जियो तो दिख क्या रहा है, पारमार्थिक सत्य। व्यवहारिक सत्य दिख नहीं रहा है, लेकिन अभिनय में क्या जी रहे हो, व्यवहारिक सत्य को जी रहे हो। जी रहे हो आंतरिक रूप से किसको जी रहे हो, पारमार्थिक सत्य को ही जी रहे हो, और बाहर दिखावे के लिए अभिनय पूर्वक व्यवहारिक सत्य को जी रहे हो। बेहोश आदमी क्या है, व्यवहारिक सत्य में ही जीता है। थोड़ा साधना उठी तो क्या है, कभी स्विच हो जाता है व्यवहारिक में, कभी स्विच हो जाता है पारमार्थिक में। जिसकी साधना ऊंची चली गई वो क्या होता है, पारमार्थिक सत्य में जीता है, और व्यवहारिक सत्य को अभिनय पूर्वक निभाता रहता है, निभाता रहता है। और व्यवहारिक सत्य को तोड़ तोड़ के कैसे दिखे, व्यवहारिक सत्य को तोड़ तोड़ के कैसे देखे, उनको तोड़ तोड़ के ऐसे देखना है कि उनकी व्यर्थता का बोध हो, कि व्यवहारिक सत्य में पता चल रहा है कि यह मिल जाएगा तो यह मिल जाएगा, उससे यह मिल जाएगा, उससे यह मिल जाएगा, है ना, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद तो जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। इतना धन मिल जाए, इतना धन मिल जाए, इतना हो जाए, इतना बैंक में रखेंगे, इतना यहाँ से इनकम हो जाएगी, फिक्स इनकम हो जाएगी। उसके बाद जो है कौन सी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कुछ नहीं करना है, मेरे पास पैसिव इनकम हो जाएगी, इतना इससे हो जाएगा। वो इन्फ्लेशन को डिफीट करने के लिए हमारे पास जो इनकम होगी इतने, इससे 50-60% में हमारा बहुत बढ़िया सर्वाइवल चलेगा, 40% को उसमें री इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि इन्फ्लेशन को हम बीट कर देंगे। फुल प्रोटेक्ट प्लानिंग, है ना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसमें कुछ गलत है, कुछ गलत नहीं है। ऐसा कुछ तुम प्लान कर रहे हो, ठीक है, ऐसा तुम कुछ कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह देखो कि तुम जो ये कह रहे हो क्या व्यवहार था, ऐसा कर पाओगे कि उतना फंड तुम बड़ी आसानी से कर पाओगे कि वो करते करते तुम पागल हो जाओगे और तुम बोल रहे हो कि ऐसा करने के लिए मुझे जो है 20 करोड़ में मेरा हो जाएगा, और तो मतलब पता चला कि तुम जो कर रहे हो बहुत से ज्यादा हाय तौबा करके, हाँ, भाग्य ने साथ दिया, यह किया वो किया, तो 2-2.5 करोड़ रुपए में तुम बुढ़ापे को ले आए। उसके बाद तुम अपना वो पर्टिकुलर वो लाइफ जीने वाले हो। हाँ, बाद में बोलोगे 2.5 करोड़ रुपया है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, इसमें तो जैसे तैसे रिटायरमेंट सर्वाइवल हो जाएगा। तो ये देखो कि वो प्रैक्टिकल है या नहीं। प्रैक्टिकल नहीं है तो तोड़ तोड़ के देखो कि ऐसा कि तुम पागलपन में क्यों पड़े हो।
सहजता से जितना हो रहा है वो ठीक है, अपनी साधना को ठीक से रखो। अब बहुत तुम धन पा भी लोगे, बहुत तुमने धन पा भी लिया, तो जाकर धनी आदमियों से मिला, उन्होंने तो बहुत धन पा लिया है। उनसे बोलो ना कि मेरी तो ऐसी ऐसी प्लानिंग थी, तुम्हारे पास तो ऐसा है। कभी ऐसे कोशिश करते हो? हम तो पकड़ लेते हैं कभी किसी को अचानक, अनजाने धनी को, अनजाने किसी को पकड़ के बोलते बैठो यार तुमसे बात करनी है, तुमने इतना धन पा लिया, ये कर लिया, ये मेरी बात है, ये ऐसा है, बताओ तुम्हारा क्या कहना है। बंदा बिल्कुल जैसे हिचकता है, अरे ये क्या बोल रहे हो, क्या यार, इधर नहीं तुम हमारा जवाब दो। अंदर से पूरा हिल जाता है, वह गोलमोल करता है, मुझे छोड़ो, अरे महाराज जाने दो, क्यों मुझे हिला रहे हो, मैं कम से कम मजे से जी रहा हूं, ऐसा मत हिलाओ, मैं अंदर से हिल गया। हम यंग थे तो भी बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहन के सज धज के, है ना, जाया करते थे, और तब भी हम ऐसे काम भी करते थे, और किसी ऐसे पकड़ भी लिया करते थे किसी को ऐसे अचानक, बोलते बड़ा धनी आदमी ये है, ये वो है, बड़ा नेता है, उसको पकड़, मिनिस्टर को पकड़ लेते थे, मिनिस्टर को, अरे भगा सबको, चल थोड़ी देर बात करना है तेरे से, मिनिस्टर को रूम के अंदर चल, सबको बाहर, दरवाजा बंद। हिल जाते थे। फिर कुछ मिनिस्टर्स जो हमें बात बात तक मैसेज करते रहते थे, बाद में तो हम थोड़ा सा उसमें आ गए थे अपने, हाँ, यंग एज में फिर हमने ऑरेंज पहनना चालू कर दिया था, ऑरेंज पहन कर ही हमने कॉलेज वगैरह की पढ़ाई करी। तो जो है वो मैसेज किया करते थे कि बस जो है 5-7 साल और हैं, एक बार एक टर्म और है, उसके बाद सब छोड़ छाड़ के आपके पास ही आ जाएंगे। जिनको हमने छेड़ा हुआ था वो हमको बाद में मैसेज किया करते थे कि अब ये लाइफ हो गई, बहुत हो गई, बस 5 साल और दे दो, हम आपके पास आ जाएंगे। वो उसमें से आधे लोग तो चले गए, कुछ लोग हार गए उसके बाद में चुनाव में, अभी कोई मिनिस्टर कुछ भी नहीं है। मैसेज किसी का नहीं आता कि बस हम आ रहे, अब नहीं आता। तो व्यवहारिक सत्य को देखना चाहिए तोड़ तोड़ कर कि ये जो हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट की, किसी आइडियल परिस्थिति की, व्यवहारिक सत्यों में तुम एक परिकल्पना को लेकर चलते हो कि कोई आइडियल स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे। पहली बात तो ये रखो कि कोई आइडियल स्थिति नहीं मिलने वाली है। अब जैसे एक बात चल रही है सिद्धा कुटुंबकम की, ये कुटुंब बनाएंगे, सर्च कर रहे हैं कि हाँ ये लैंड अच्छी है, ये पहाड़ हैं, टेम्परेचर अच्छा है, ठंड ज़्यादा नहीं पड़ेगी, गर्मी भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, जंगल अच्छे हैं, पॉल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है ना, ये प्लस पॉइंट है। पानी का कैसा, पानी ठीक है उधर का, एग्रीकल्चर ठीक है, वर्जिन लैंड है, और मिलेट्स मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक फूड्स मिल जाएगा, हाँ प्लस वहाँ रहेंगे, सब कुछ आइडियल होगा। वहाँ जाओगे, संघर्ष करना पड़ेगा, उसको स्टेबल करना पड़ेगा। स्टेबल करने के बाद में भी पता चला कि हम सारे अच्छे, बहुत स्टार्टिंग करेंगे, छाटेंगे लोगों को, निगेटिव लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, हो सकता है कि उसमें आते आते फिर भी 2-4 निगेटिव घुस जाएंगे, पता चला। पॉलिसीज पहले से ही बनाएंगे कुछ ऐसी कि जिस निगेटिव को कैसे फिर बाहर भी निकाला जा सके, और वो निगेटिव पहुंच करके वहां पर निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेगा, उस आइडियल परिस्थिति को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, और जो है उसको बाहर करते करते पता चला कुछ महीने निकल जाएंगे, 2-4 महीने उसको झेलोगे, फिर किसी प्रकार से उसको निकालोगे। फिर पता चला कि कुछ जो है बड़े पॉजिटिव बड़े अच्छे समय से रहते आए, कुछ साल बाद किसी के मन में अचानक ऐसा कुछ फूटा, कोई बवाल आया उसके भीतर से, और निगेटिव होने लग गया। अरे ये सब इंसान, यही कि तो इंसान है, मनुष्य सारी संभावनाओं को लेके बैठ रहा है। वहां सब कुछ आइडियल रहेगा, सब सच्चे और अच्छे लोग रहेंगे, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे। वहां बोलेंगे अरे जंगलों में ही रहना है, अरे बस ऐसे ही रहना है, बस ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं है, साधना चल रही है, ऑर्गेनिक फूड है,
साइलेंस है, यह है, यही, अरे इसमें तो मजा नहीं आ रहा है, अरे कभी कभी हम यहाँ डांस पार्टी भी कर लेते हैं, लेकिन ये इतने मजा नहीं आता, लोग भी तो चेंज होने चाहिए। उनको बोलो कि भाई जाओ कुछ समय घूमाओ नीचे कहीं उधर, बोले नहीं यहाँ पर ये ऐसा नहीं हो सकता, सारे दुनिया के लोग यहाँ भी आ जाएं और वही सब कुछ यहाँ हो जाए। उनको बोलेंगे भैया तुम जाओ, तुम दुनिया के बीच में ही जाके रह जाओ, बाहर निकलने में भी दिक्कत करेगा, फिर 2-4 महीने खाएगा उसको पकड़ के किसी प्रकार से, फिर उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो निगेटिविटी तो वहां भी रहेगी। आइडियल सिचुएशन जो है, आइडियल सिचुएशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, एकदम आइडियल परिस्थिति आएंगी। तो व्यवहारिक सत्य में मन जो तुम्हें दौड़ाता है ना, वो इसी बात पे दौड़ाता है कि ऐसा होने के बाद एक आइडियल सिचुएशन आएगी, और आइडियल सिचुएशन कहीं होती नहीं है। तो व्यवहारिक सत्य को निभाते समय, जीते समय विवेक का प्रयोग करना चाहिए। तोड़ तोड़ कर परिस्थितियों को देख लेना चाहिए, क्या कैसा, रिजल्ट को देख लेना चाहिए। और रिजल्ट है, ऐसा रिजल्ट कोई आता है क्या? ठीक। हाँ, और भी कुछ बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था प्रश्नों के लिए, है ना। तो एक प्रश्न पहले यहां से ले लीजिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए सुजाता जी वहां से। सेजल पटेल जी का प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, सूक्ष्म जगत में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? इनके 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न ये है, सूक्ष्म जगत में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? हाँ, सूक्ष्म जगत से क्या तात्पर्य है? जो दूसरे लोग हैं वह सूक्ष्म हुए, है ना। जो दूसरे लोग हैं वह सूक्ष्म जगत हुए ना। अब जैसे भगवान महावीर साधना में खड़े थे, उस समय घटना घटी थी जब वो हुआ ये कि कोई चरवाहा था, उसने कहा उस व्यक्ति को, अरे फलाने तू यहाँ खड़ा ही है? वो चुपचाप खड़े रहे। चल मैं जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, मेरी इतने जानवर चल रहे हैं, ख्याल रखना कोई इधर उधर ना हो पाए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपनी साधना में थे। ऐसा कहकर वो चला गया। काफी समय के बाद आया और जो है उसके बाद उसने देखा जानवर तो वहां ही नहीं, सब इधर उधर हो गए। उसने खूब जोर से डांट लगाई, मैंने तुझे कह के गया था ना मेरे जानवरों का ख्याल रखना, कहाँ गए मेरे जानवर, जल्दी बता। वो अपना मौन खड़े रहे। बोले ये तो कुछ गड़बड़ आदमी मालूम होता है, कुछ गलत आदमी मालूम होता है, तो इसको जो है सजा देनी चाहिए। उसने कोई नुकीली सी कोई लकड़ी ढूंढी और कान में, सुनाई नहीं देता तुझे, ऐसा करके कान में चुभाने लगा। पर्दा फट गया, खून निकलने लगा और वो उसी भाव में खड़े रहे। उस समय जो है देवता, उच्च लोक के देवता आ गए। देवताओं ने जो है इमीडिएट जो है जैसे हो रहा था तो उन्होंने मैसेजिंग स्टार्ट कर दी उनको कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, बताओ हम इस व्यक्ति का इलाज कर दें। इलाज क्या कर दें? उसी को लकवा लगा देते तुरंत, कुछ ऐसा करते उसको लकवा लग जाता, वो कहाँ का कुछ कर पाता। बोले कुछ ऐसा कर दें और कुछ ऐसा कर दें, ये मौन ही बने रहे। फिर उन्होंने मैसेज किया, तब इन्होंने कहा कि तटस्थता बनी हुई है, आप लोग बीच में ना आए, कोई कर्म प्रारब्ध होगा पूरा हो जाने में। तो यह क्या कि इस लैंग्वेज का प्रयोग किया होगा, वो तो मौन में थे।
तो उनका मौन भंग हो गया क्या? ये वाली लैंग्वेज थी ही नहीं हुआ। वो भावों के तल की गहरी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में बात हुई वह। और सूक्ष्म सूक्ष्म जगत में जाएंगे, वहां पर इस प्रकार की लैंग्वेज का कोई चलन नहीं है। भावात्मक तल पे बातें होती हैं। कोई मुंह हिला रहा है, ध्वनि निकलेगी, फिर वहां जाएगी, उसको रिसीव किया जाएगा। वहां पर ऐसा होता है कि इधर से निकला और उधर से हो गया। अब इंट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे ना। जैसे जो है कोई लोअर सोल्स होती हैं, निगेटिव सोल्स होती हैं, वो कभी कभी किन्हीं कारणों से, कुछ उनके कर्म प्रारब्ध रहेंगे उस व्यक्ति से, या कोई विशेष मोह रहा होगा, उससे कुछ इंटरेक्ट कर रही है या उसे हैक कर रही है, बात कर रही है, तब वो उनसे बात करती है। तब जो है वो जो उनको उसकी लैंग्वेज होगी, लोअर की वही लैंग्वेज जो उसकी लैंग्वेज रही होगी पास्ट लाइफ की, उस लैंग्वेज में उससे बात करती है। और मजे की बात है कि वो सेम लैंग्वेज उसकी हो तो उसको समझ में आती है, और सेम ना हो तो भी उसको समझ में आती है। जिसको हैक किया है, लैंग्वेज उसको समझ में आती है। वो किसी भी लैंग्वेज में बात करे, वह उसे समझ में आती है, जिसे हैक किया है। और जो है कुछ सोल्स रहती हैं थोड़ी, मतलब निम्न लोक के देवता लेकिन निम्न लोक के देवता, तो वो भी क्या हैक करते हैं किसी थोड़ी अच्छे व्यक्ति को, तो पॉजिटिव किस्म के व्यक्ति को हैक करते हैं, उसके माध्यम से कुछ संदेश देते हैं। चैनलाइजेशन कहते हैं इसको। लोअर उसके देवता जो रहते हैं ना, हैक करके फिर चैनलाइज होते हैं और कुछ मैसेज करते हैं। तो मैसेजिंग होती है। तो अपनी जिस भी लैंग्वेज में उसको बोले उसको समझ में आता है, और ये इसका मन का प्रयोग करके वो लैंग्वेज ट्रांसफर होकर ऐसे निकल जाती है ना। इस प्रकार का होता है। लेकिन अपना जो है, जब उच्च लोकों में जो आपस में संवाद होते हैं, उन संवादों में जो है इस प्रकार की किसी भाषा शब्दावली इनका प्रयोग नहीं होता है। और सूक्ष्म भावात्मक स्तर पे जो है, तरंगात्मक स्तर पे जो है बातचीत हो जाती है। उनका दूसरा प्रश्न ये है कि हायर लेवल वाले जो साधना है वो किसे पसंद आती है? मेरे जैसे साधक में विकार विचलन ज्यादा होता है, फिर भी यही वाली साधना और ऐसे सद्गुरु से रेजोनेंस क्यों बैठता है? विकार भीतर हैं तो इसके लिए सेल्फ कंडेमनेशन से कभी नहीं भरना चाहिए। इस देह में हो, इस देह में यदि हो तो जो है विकार रहेंगे ही रहेंगे। इस देह में यदि हो तो विकार रहेंगे ही रहेंगे। और इस यात्रा में आए हो पिछले जन्मों के, तो विकार तो रहेंगे ही रहेंगे। तो सेल्फ कंडेमनेशन से कभी मत बनना कि हमारे भीतर विकार है। विकार तो होते ही। सवाल ये है कि साधना की अभिप्सा कैसी है। यदि ऊंची देशनाओं को ग्रहण कर पा रहे हो, डाइजेस्ट कर पा रहे हो, स्वीकार कर पा रहे हो, तो धन्यवाद से भरो। और पिछले जन्मों का कुछ पुण्य जरूर होगा, तभी कर पा रहे हो। विकार अपनी जगह है, लेकिन पिछले जन्मों के पुण्य अपनी जगह है। ये भी याद रखना। पिछले जन्मों की कुछ साधनाएं रही होंगी। पिछले जन्म में किसी बुद्ध पुरुष का संग जरूर रहा होगा, तभी इस तरह की देशना को तुम एब्जॉर्व कर पाते हो। यदि पिछले जन्म में बुद्ध पुरुष का संग न मिला हो कभी, तो तुम इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, सुन नहीं पाओगे। तुम सुनी इसलिए पा रहे हो, उनके संसर्ग में रहे हो, भले उनका लाभ लिया हो ना लिया हो, उनका लाभ न ले पाए होगे। पिछले जन्म में बुद्ध पुरुष के संसर्ग में रहे होगे, थोड़े समय के लिए रहे होगे, उनका लाभ नहीं ले पाए होगे, उन्होंने जो देशना दी दिमाग में घुसी नहीं होगी, लेकिन उनका संग सानिध्य मिल गया होगा। किसी बुद्ध पुरुष के औरा में रहने का मौका मिल गया होगा। मिल गया होगा तो बहुत बड़ा पुण्य है। बड़ा पुण्य है तो तुम ऐसी देशना के
पास फिर आना ही पड़ेगा तुम्हें। हो सकता है कि यह वाली देशना भी अभी तुम्हें पूरी पूरी समझ में ना भी आ रही हो, लेकिन इस देशना को तुम जियोगे और धीरे धीरे तुम्हें समझ में आनी चालू हो जाएगी। वही हम उदाहरण देते हैं ना, कुछ हमारे पास ऐसे साधक हैं जिनको देख करके आश्चर्य होगा। बहुत कम पढ़े लिखे, मजदूर हैं, गांव में रहते हैं, है ना, कुछ कोई ग्रंथ नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना, ठीक से लैंग्वेज नहीं आती, व्याकरण नहीं आती, है ना, बिल्कुल ऑर्डिनरी लेवल पे, बिल्कुल ऑर्डिनरी लेवल पे, मतलब जो है बिल्कुल ऑर्डिनरी लेवल के लोग भी उनसे बेहतर ही होंगे। ऐसे गरीब लोग, एकदम ऑर्डिनरी लोग, जिनके बारे में पूछो अरे ऐसे बेवकूफ टाइप के लोग हैं, अरे गधे वो गंवार, इस प्रकार के कमेंट्स कर सकते हैं। अब बताओ, यूट्यूब पे उन्होंने सुनना चालू किया है और उसमें से कुछ ऐसे हिंदी भाषी भी नहीं, और व्याकरण तो बहुत कमजोर, उनकी भाषागत ज्ञान बहुत कमजोर, गहरी भाषा है क्या समझेंगे, नॉर्मल भाषा नहीं समझते ठीक से। सुनना चालू किया, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर जो है दूसरा वीडियो फिर सुन रहे हैं, तीसरा फिर सुन रहे हैं, 1.5 साल हो गया, 2-2 साल, मिस ही नहीं करते, समझ में आने का सवाल ही नहीं है। दोबारा सुनना, ध्यान विधि, बने न बने प्रयोग में ला रहे हैं, बनने न सवाल ही नहीं है। वो लोग उनके पूछते हैं ये क्या सुन रहे हो, इसका मतलब क्या, बोले हमें समझ में नहीं आता। फिर क्यों सुन रहे, नहीं हमें सुनना है जी, हमारी मर्जी, हम सुनेंगे। बोले ये सुन लो, सत्संग आ रहा है, ये कथा सुन लो। बोले हट, बाढ़ में जाए कथा था, हम यही सुनेंगे। बोले कथा चल रही, चलो हट, कोई कथा वथा नहीं, हम तो यही सुनेंगे। क्या समझ में आता है, बोले कुछ नहीं आता, तो भी यही सुनेंगे। सुन रहे अहिंदी भाषी वह, अभी उनसे बात करो, मस्त फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं, साहित्यिक हिंदी बोलते हैं 1.5 साल के भीतर में, और जो है बड़े गहरे गहरे क्लिष्ट शब्दों को बताओ, उसका व्याख्या बताएंगे, इसका मीनिंग यह होता है, इसका मीनिंग यह होता है। उनके सामने उपनिषद पढ़ना चले, बोले बंद करो, क्या है हमसे पूछो, हम बताते तुमको किसका क्या होता है, किसी उसकी जरूरत नहीं है, हम बताते हैं। गहरी से गहरी बातें बोल रहे हैं। ऐसे कैसे संभव हुआ कि प्रोफेसर लेवल के लोग, बड़े बड़े महापंडित लोग वो एब्जॉर्व नहीं कर पाए, वो साधारण लोग एब्जॉर्व कर गए, और वो जिस स्तर की बातें कह रहे हैं, किसी चीज पर जो अपनी राय और बातें रख रहे हैं, वो बड़े बड़े प्रोफेसर उनके सामने 2 कौड़ी के साबित होंगे। ऐसा कैसे, कैसे? पिछले जन्मों का पुण्य, किसी योग संयोग से पिछले जन्मों में किसी बुद्ध पुरुष के औरा में कुछ समय के लिए रहना हो गया, और रहते हुए इनके मन में कुछ भाव आया, कुछ कर गए ये उनके लिए, कुछ नहीं उनके पैर पखार लिए होंगे, कुछ नहीं वो जहां बैठने वाले होंगे तो फट से दौड़ करके उसे साफ कर दिया होगा जगह को बैठने के लिए, कुछ नहीं कोई आसन कुशा बना करके रख दिया होगा, महाराज इस पे बैठो प्लीज, है ना, इतना ही, और ज्यादा कुछ ना कर पाए होंगे। है कोई पानी पिलाने की बात रही तो दौड़ भाग के जो बर्तन मिला उससे अच्छे से धो मांज के, हाँ अच्छे से कोशिश करके पानी अच्छे से ले जा करके पिला दिया होगा, भाव से कुछ कर गुजरा होगा। बाकी समझ में आए ना आए, कोई कथा कही थी हमने भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की। भगवान बुद्ध उस जमाने में साधना वाधना कुछ थी नहीं, कुछ न समझ थी, लकड़हारे थे, गरीब लकड़हारे, बहुत गरीब लकड़हारे थे, लकड़ी काटने जा रहे थे कुल्हाड़ी लेकर के, और छोटी सी पगडंडी थी, आजू बाजू झाड़ियां थी, आजू बाजू जाया नहीं जा सकता था। वहां पर एक
छोटी सी पानी की धारा बह रही थी, उसमें पूरी कीचड़ भरी हुई थी। इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसको छलांग लगा के क्रॉस किया जाए। बीच में एक स्टेप मिल जाए तो एक पैर रख करके उसको क्रॉस किया जा सकता था। अब ये तो गरीब लोग कड़ा रहे, कीचड़ विचड़ कहीं भी पैर डाल के निकल जाए, कहीं भी चले जाए, इन्हें क्या लेना देना। उन्होंने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति है, बड़ा दैदीप्यमान दिख रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है, कि ये व्यक्ति का ऑरा इतना अलग क्यों है, ये बड़ा सुंदर आकर्षक क्यों दिख रहा है, इसकी ऑरा इतनी अच्छी क्यों दिख रही। उन्हें तो कुछ समझती ही नहीं, लेकिन उन्हें बस इतना ही समझ में आया कि इनके लिए मैं कुछ कर सकता हूं क्या। कोई गुणा भाग नहीं लगा, इनके लिए मैं कुछ कर सकता हूं क्या। और उन्हें तुरंत दिखा कि यहां से गुजरने वाले हैं, कीचड़ में पैर डालेंगे। इन्होंने कुछ पहन भी रखा है पैरों में, वो भी गंदा हो जाएगा। इनके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो वो जो है उस कीचड़ में वो न देखें, ऐसे वो लेट गए जा करके, और झाड़ियों में कुछ ऐसी जगह में मुंह निकाल कर वो ऐसा कर लिया कि उनको पता न चले कि यहाँ कोई है। ज्यादा गहरा नहीं था वह, उसमें लेट गए और अपना मुंह उन्होंने अंदर झाड़ियों बीच में डाल लिया। वो लोग आए और देखा कुछ उभरा उभरा सा, बोले कुछ पत्थर सा होगा, उसके ऊपर पैर रख करके क्रॉस हो गए। जो भी 5-6 लोग थे, वो उनके साथ 4-5 उनके शिष्य रहे होंगे, क्रॉस हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई मनुष्य बीच में लेटा है। वो क्रॉस हो गए। जब उन्होंने अंदाजा ले लिया कि काफी दूर चले गए, तो धीरे से बाहर निकले और चले गए। कहीं नदिया की धारा रही होगी, नहा धो लिया होगा, लकड़ी काट कर भेज गए, भूल गए, बात को हो गया। उस पुण्य का उदय हुआ और उनको फिर सानिध्य मिला, सदगुरु का सानिध्य मिला, बहुत बार मिला। विरोचन की उन्होंने कथा कही। विरोचन नाम के बुद्ध के पास वो गए और वो अच्छे साधक हो चुके थे, और जाकर के उनके पैर छुए। जैसे पैर छुए तो विरोचन खड़े हुए, विरोचन उठ करके, उन्होंने उठ करके उनके पैर छुए। वो घबरा गए, अरे महाराज ये क्या करते हो, आप बुद्ध पुरुष, हम आपके पैर छुए, समझ में आता है आप हमारे पैर छू रहे हो। मुस्कुराए विरोचन, बोले तुझे पता नहीं, बस थोड़ी जन्म है, बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, तेरा बुद्धत्व भी घटेगा, लेकिन अलग किस्म का बुद्धत्व घटेगा, तू नई एरा को जन्म देगा, इसलिए मैं तेरे पैर छूता हूं। एक लकड़हारे थे, एक थोड़ी दूसरी घटना हुई, चलो उसको हम छोड़ देते हैं, तो किसी और प्रसंग में कहेंगे। तो इस प्रकार की बात है कि यदि पूर्व जन्मों में कहीं भी बुद्धों की औरा में रहे हो तो पुण्यों का उदय होता है, और जब उस पुण्य का उदय होगा तो उच्च किस्म की देशना तुम्हें उसका संपर्क मिलेगा और तुम उससे रेजोनेंस धीरे धीरे करके बिठा ले लोगे। एक बुजुर्ग औरत के बारे में भी हम बताते हैं, हास्यम ध्यानम वीडियो है, वो वाला पहले सुनो, हास्यम ध्यानम पहले सुनो, एक वीडियो है उसको पहले सुनो। कभी योग संजोग बनेगा, उनसे फिर टेलीफोन पे बात करके फिर डालेंगे, और अभी वाला फिर सुनना, तो दोनों अंतर सुनाई पड़ेंगे। आज वो बुजुर्ग स्त्री से बात कर ले, बड़े बड़े महापंडित बात कर लें, पानी भरेंगे। और घर परिवार मोहल्ले सब परेशान था उस स्त्री से, नॉन स्टॉप बकती रहती है, बोलती रहती है, ऐसा वैसा यह वह, बिल्कुल बकबकिया।
लगातार बकबक करने वाली। अभी उसकी आवाज सुनने के लिए उसके अड़ोस पड़ोस घर वाले तरस जाते हैं, कुछ तो बोलेगी। अपने मौन में आनंदित थे। बहुत गहरी स्थिति में आ गई। तो जो हास्यम ध्यानम को जो सुनेगा तो उनको लगेगा कि ये तो कभी रेजोनेंस बिठा ली नहीं पाएगी इनके साथ में। हाँ? 1.5-2 साल पुरानी बात है, तो कभी रेजोनेंस बिठा ली नहीं पाएगी। और जिस तरीके से हमने उनकी खिंचाई करी थी तो लोगों को लगा होगा दोबारा कभी सुनेगी भी नहीं। उस लेडी ने कभी कुछ मिस नहीं किया, एक भी वीडियो कभी मिस नहीं किया, एक भी कन्वर्सेशन मिस नहीं किया, एक भी मेडिटेशन मिस नहीं किया, कभी मिस नहीं किया। और शायद ही कोई ऐसा वीडियो होगा जिसे उसने 2-3-4 बार न सुना हो, शायद ही कोई ऐसा होगा। उस समय की बात करो, आज उसका आईक्यू लेवल नाप लो। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वो जो विचारक उसके सामने पानी भरेंगे, पानी भरेंगे। उसका आईक्यू लेवल अभी चेक कर लो। वैज्ञानिक जांच करेंगे तो पगला जाएंगे, बोले कौन सा चमत्कार हो गया ये। ऐसा होता है। तो साधना जो है कंटिन्यू रखो, ये कल्याणकारी साधना है। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मिली है और पूर्व जन्म के पुण्य के उदय के कारण पात्रता विकसित हो रही है कि तुम रेजोनेंस को बनाए रखना चाह रही हो, बनाए रख पाओगी। एक प्रश्न और ले लें कोई लास्ट ना। हाँ, प्रणाम गुरुजी। साधना में मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो कहीं भी अवधान लगाता हूँ तो वहां नहीं जाता, केवल डिवाइन डार्कनेस, अंधेरा अंधेरा महसूस होता है। तो ये साधना की क्या स्थिति है? हाँ। और आगे मुझे, हाँ, यदि किन्हीं साधकों को, 1-2 साधकों का और प्रश्न आया था कि जो है साधना में जैसे ही आंख बंद करते हैं और इस स्थिति में जाते हैं तो डिवाइन डार्कनेस में पहुंच जाते हैं। तो डिवाइन डार्कनेस में पहुंचने का अर्थ होता है ध्यान घट गया, हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन। तो वहां किसी अवधान की जरूरत है क्या अब? हाँ, नहीं, अब कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि अवधान इसलिए था कि अंततः ध्यान की हैपनिंग हो। हैपनिंग हो गई, डिवाइन डार्कनेस घट गया, तो अब वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं है, किसी चेष्टा की जरूरत ही नहीं है, किसी एफर्ट की जरूरत नहीं है। अवधान उसी में एक स्लाइट सा एफर्ट है। एक होता है कंसंट्रेशन, बहुत खतरनाक वाली चीज, वह नहीं। साधना में उसका प्रयोग नहीं होता, कंसंट्रेशन का प्रयोग नहीं होता। कहीं बहुत जरूरी हो तो एक स्लाइट सी चीज की जरूरत होती है, अवधान, है ना। तो सावधान का हम प्रयोग करते हैं विधियों में, एक टूल की तरह प्रयोग करते हैं। कंसंट्रेशन नहीं होता, कंसंट्रेशन और अवधान जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। अवधान का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि भीतर उतरते ही डिवाइन डार्कनेस यदि घट जाती है तो वहां पर किसी अवधान की जरूरत नहीं है, उस अवस्था में बने रहे, वो परिपूर्णता है। कभी कभी ध्यान जैसे इधर उधर विचार आते हैं, वापस ध्यान उधर, वो देखो बीच में विचलन तो आएगा ही आएगा, विचलन तो आएगा ही, जब तक जो है समाधि नहीं घटेगी, जब तक समाधि नहीं घटेगी विचलन तो बीच में आता ही रहेगा। ध्यान घटा, फिर इधर उधर चला गया, फिर घटा, तो उसमें जो है धन्यवाद भाव से भरे रहना चाहिए। अच्छा, कि ध्यान घटा, उसके लिए धन्यवाद भाव। विचलन हो गया, फिर ध्यान वापस घट गया, उसके लिए पुनः धन्यवाद। देखो फिर से घट गया, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ना, कि ध्यान घटा, कितनी बड़ी बात है, उसके ग्रेटिट्यूड ना, समुचे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद। और जो है फिर घट जाता है तो हर ग्रेटिट्यूड जो है सघन होते चले जाना चाहिए, सघन होते चले जाना चाहिए। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं, मंगल कामना करेंगे।
भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।